प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मैं SDMC छतरपुर बॉयज़ स्कूल की टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम आयत और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अपने फॉर्मूले लंबाई गुणा चौड़ाई से। पर बच्चों, आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको किसी ऐसी आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो, क्या है ये? यह तो ट्रायंगल है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? बच्चों, इसके लिए हम आज आपको एक नई चीज़ सिखाते हैं कि ग्राफ पेपर की सहायता से हम कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बच्चों, आपने यह पेपर देखा है? क्या कहते हैं इसको? जी हाँ, यह है ग्राफ पेपर। इस ग्राफ पेपर की क्या खास बात है? इसके अंदर छोटे छोटे देखो चौकोर बने हैं। चौकोर ऐसे हैं कि हर चौकोर की जो साइड है लंबाई और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो एरिया मैंने शेड किया है यह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल दर्शाता है। तो यह ग्राफ पेपर जो है इसका इस्तेमाल हम क्षेत्रफल जानने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे प्रश्न किया कि इस आकृति का, ये जो ट्रायंगल आकृति है, इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, इसके लिए ट्रिक यह है कि आप सेम टू सेम एक ऐसी आकृति, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, मैंने एक और ऑरेंज कलर का पेपर लिया और सेम ये आकृति इसके ऊपर बना ली और दोनों को इसको इसके ऊपर रख के काट लिया। देखो बराबर है ना, है ना? कहीं से छोटी बड़ी तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पेपर पे यह दोनों आकृतियों को चिपकाएंगे। पर चिपकाएंगे कैसे? एक आकृति ऐसी सीधी तो एक उसकी उल्टी। जी हाँ, कुछ इस तरीके की। समझ में आ रहा है? करके दिखाती हूँ। यह देखिए, मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ पेपर लिया और उस पे यह आकृति जिसका क्षेत्रफल निकालना था इसको ऐसे चिपका दिया, दिख रहा है। और दूसरा कटआउट जो बिल्कुल इसके बराबर है उसको मैंने ऐसे चिपका दिया, है ना? लेकिन यह क्या, इन दोनों ने तो आपस में एक दूसरे के साथ फिट हो गए। और फिट करके देखिए कौन सी आकृति बना दी। जी हाँ, सही पहचाना, यह तो एक वर्ग बन गया। और लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? वर्ग का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। और अब इसकी दोनों भुजाएं देखते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 स्क्वायर्स बने हैं। 6 सेंटीमीटर इसकी ये भुजा है और यह भुजा भी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 वर्ग है ना। तो इनका क्षेत्रफल कितना निकल आया? 6 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर। 6 टाइम्स 6 यानी 6 6 क्या होता है बच्चों? 36। तो इस वर्ग का जो हमारा क्षेत्रफल निकला, एरिया निकला, वो निकला 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सवाल ये नहीं था, सवाल था कि इस आकृति का क्षेत्रफल बताइए, इस ट्रायंगल का, इस ग्रीन वाली का। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये ग्रीन वाली आकृति और यह ऑरेंज वाली आकृति दोनों बराबर थी, यानी कि यह ग्रीन वाली आकृति इस पूरे वर्ग का आधा है। क्या है? आधा। तो अब यदि यह पूरा वर्ग जो है 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आधा हिस्सा क्या हो जाएगा? 36 का आधा क्या होगा? जी हाँ, 36 डिवाइड बाई 2। ये इसको हमने आधे में काट दिया तो यह बन गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों, आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने ग्राफ पेपर का यूज करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। एक और सवाल लें। अब वाली आकृति बहुत मजेदार है। यह देखो, यह क्या है? कुछ फिश जैसी लग रही है ना। देखो, मैंने इसको फिश ही बना दिया, है ना। यह आकृति एक एस शेप की आकृति है। अब आप सोचोगे यह तो और भी मुश्किल हो गई, कम से कम ट्रायंगल वाली की भुजा तो दिख रही थी, इसकी तो भुजा भी नहीं दिख रही। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाले? वही तरीका यूज करेंगे, सेम टू सेम इस शेप की एक और कलर का हमने कटआउट ले लिया और ऐसा ले लिया कि बिल्कुल दोनों आकृति आपस में बराबर हैं। देखो, इधर से ग्रीन और इधर से ऑरेंज, बिल्कुल बराबर, ना छोटी ना
बड़ी, है ना बराबर। अब हम फिर वही करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे, उसके ऊपर इनको चिपकाएंगे। लेकिन चिपकाएंगे कैसे? एक फिश ऐसे, तो दूसरी फिश कैसे चिपकाई जाएगी? ऐसे। देख रहे हो आप, ये आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरलॉक। क्या हो रहे हैं आपस में? इंटरलॉक। और हम इनको ऐसे चिपकाएंगे। तो करके देखते हैं। हमने ग्राफ पेपर लिया, ये रहा हमारा ग्राफ पेपर, और इस ग्राफ पेपर के ऊपर हमने पहले तो अपनी हरी वाली मछली, जिसका हमें एरिया निकालना है, भूलना मत, इसका एरिया निकालना है। तो यह हरी मछली हमने ऐसे करके चिपका दी। दिख रही है सबको, है ना। और फिर उसके ऑपोजिट तरफ, उसके सामने की तरफ हमने क्या किया? यह ऑरेंज वाली जो हमने कटआउट काटा था, ऑरेंज वाली मछली, उसको ऐसे करके चिपका दिया। ठीक है, ये मैंने आपके लिए पहले से ही चिपका के रखी है। और अब ध्यान से देखिए, यह क्या आकृति बन गई? बन गया ना अपना आयत, है ना मजेदार। अब ये आयत कैसे बना देखते हैं भाई। इसकी यह वाली भुजा कितनी निकली? 1 2 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, और 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। और अपना आयत का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था लास्ट टाइम मैंने आपको? जी हाँ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पूरी फिगर का। ये पूरी आकृति जो रेक्टेंगल बन गई, आयत बन गई, इसका क्षेत्रफल निकला 6 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, मतलब 6 3 से कितना होता है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद है ना, हम इसकी इकाई स्क्वायर में लेते हैं, इसलिए स्क्वायर को नहीं भूलना। ठीक है। अब ये जो हमारी हरी आकृति थी, ये जो हमारी हरी मछली थी, क्या ये पूरा रेक्टेंगल है? नहीं, यह इस रेक्टेंगल का आधा भाग है। कैसे आधा भाग है? वो ऐसे, क्योंकि ये दोनों हिस्से, ये ग्रीन वाला और ये ऑरेंज वाला, ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हैं। बिल्कुल आपस में क्या है? बिल्कुल बराबर, बिल्कुल आधे आधे हैं दोनों। और इन आधों ने मिलकर ऐसे करके एक पूरा क्या बना दिया? रेक्टेंगल, आयत। तो पूरे आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला, कितना आया? 6 3 18। तो इसका आधा हिस्सा, अर्थात इसकी ये हरी वाली फिगर, जो ये हरे रंग की फिगर है, आकृति है, इसका क्षेत्रफल हो गया 18/2। 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आधा हिस्सा है ना इसका। तो क्या आया? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, आपको ये समझ में आया? अच्छा, अब अपने घर में भी आपने प्रैक्टिस करनी है और इसे भूलना नहीं है। ग्राफ पेपर से बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं अगली बार आपको सिखाऊंगी कि अगर हमें ऐसी किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना हो जिसको आपस में जोड़ के भी ना तो वर्ग बन रहा हो ना आयत बन रहा हो, ये एक पत्ती है, ऐसे इर्रेगुलर चीज़ों का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाइए। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।